हेलो गाइस, वेलकम टू कैड कैम एक्सपर्ट वीडियो क्लासेस में मैं हूं मोहम्मद रईस। और हम बात कर रहे थे जीआईएस की। तो पिछले वीडियो में हमने जीआईएस में शेप फाइल क्रिएट करना और जीडीबी फाइल क्रिएट करना इसके बारे में सीखा था कि शेप फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, जीडीबी फाइल कैसे बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शेप फाइल क्रिएट करना अच्छे से आ गया होगा। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजिटाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जीआईएस का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास डिजिटाइजेशन के ऊपर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिटाइजेशन क्या होता है। हम जीआईएस में दो तरह के डाटा यूज करते हैं, एक होता है वेक्टर डाटा और एक होता है रास्टर डाटा। तो वेक्टर डाटा और रास्टर डाटा में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले वेक्टर डाटा वो होता है जो हम शेप फाइल के थ्रू या जीडीबी के थ्रू बनाते हैं, जिसको हम ड्रॉ करेंगे। वो होता है अपना वेक्टर डाटा। जो हम क्रिएट करेंगे वो होता है अपना वेक्टर डाटा। उसके बाद आता है रास्टर डाटा। रास्टर डाटा होता है अपना, जैसे कोई इमेज हो गई, जेपीजी फाइल हो गई, टिफ फाइल हो गई, किसी भी तरह की फाइल जो जिसमें हम काम करेंगे, जिसके थ्रू, जैसे कोई इमेज है गूगल इमेज, उसके ऊपर हम जब काम करेंगे गूगल इमेज के ऊपर, तो वेक्टर डाटा क्रिएट करेंगे। तो गूगल इमेज को हम रास्टर डाटा बोलेंगे और जो डाटा हम क्रिएट करेंगे उसे हम वेक्टर डाटा बोलेंगे। तो वेक्टर डाटा और वेक्टर और रास्टर में क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं और हम डिजिटाइजेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें शेप फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी कैटलॉग में जाके। जैसे मैं स्क्रीन की तरफ देखते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से डिजिटाइजेशन किया जाता है। कैटलॉग में गए, इसके बाद हम थोड़ा स्लो हो रहा, उसके बाद हम फोल्डर जीआईएस के में गए। उसके बाद कैड कैम बिल्डिंग्स, जैसे मैंने कैड कैम शेप फाइल ऐड कर लेता हूं यहाँ से इस तरीके से। इस तरीके से भी हम शेप फाइल ऐड कर सकते हैं बनी हुई। तो मैंने कैड कैम की एक फाइल ऐड की है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, जैसे शो हो रही है आपको। यह है पॉइंट लेयर, ठीक है। पॉइंट लेयर, पॉइंट में हम किस तरह का डाटा लेंगे, जैसे कोई पोल हो गया, कोई टंकी हो गई, जैसे पॉइंट मार्क करने हैं तो हम पॉइंट डाटा का यूज करेंगे। उसके बाद यदि हमें बिल्डिंग शेप फाइल चाहिए, बिल्डिंग शेप फाइल जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये पॉलीगन फाइल है। कोई भी डाटा जैसे एरिया में है, बहुत लार्ज एरिया में है, या हमें जिसका एरिया पता करना है, जिसे हमें रेक्टेंगल टाइप में बनाना है, वो उस तरह का डाटा हमें पॉलीगन डाटा में बनाना पड़ेगा, पॉलीगन डाटा में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हमें बिल्डिंग कट करनी है, तो हमें बिल्डिंग कट करनी है, तो इस तरीके के डाटा को हमें पॉलीगन डाटा में यूज़ करना पड़ेगा। लाइन डाटा का यूज़ ड्रेनेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही पतली ड्रेनेज होती है, जैसे रोड हो गए बहुत पतले, तो उनके लिए हम लाइन डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इमेज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इमेज ऐड करते हैं एक, जैसे मैंने इमेज ऐड की है, मैंने एक इमेज ऐड करता हूँ बालाकुंड जेपीजी के नाम से। तो इसको हम जूम टू लेयर करते हैं, ये जूम टू लेयर। तो इस तरीके की इमेज, यह है हमारी रास्टर इमेज। इसके ऊपर हमें वेक्टर डाटा क्रिएट करना है। तो वेक्टर डाटा किस तरीके से क्रिएट करेंगे, जैसे ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग नाम से जो शेप फाइल है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिट फीचर में जाऊँगा, स्टार्ट एडिटिंग करूँगा। इसके अलावा हम स्टार्ट एडिटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, एडिटर में जाके एडिटर से स्टार्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं। स्टार्ट एडिटिंग यहाँ से मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। तो स्टार्ट एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद अब हमें पॉलीगन बनाना है इसकी बाउंड्री के ऊपर। तो किस तरीके से हम इसकी बाउंड्री को पॉलीगन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एडिटर जैसे स्टार्ट एडिटिंग करेंगे, यहाँ के फंक्शन हमें ऑन नजर आएंगे और हम क्रिएट फीचर्स ऑन करेंगे सबसे पहले।
इस तरीके से ये होता है क्रिएट फीचर। इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इधर उधर, जिधर अपने जहां हमें सूटेबल लगे हमारे हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको करता हूँ होलो, इसकी मैंने विड्थ लाइन बढ़ा दी और इसका कलर हमने रेड कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ से अपनी इच्छा से जो भी कलर रखना चाहे वो हम रख सकते हैं। अब मेरे को एडिट करना है तो बिल्डिंग के अंदर करना है, तो बिल्डिंग को सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, तो और जूम करा और मैंने इस लाइन के ऊपर लाइन चलाता हूँ, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से स्मूथली आराम से, और ये इस तरीके से। जहाँ पर छोटा है वहाँ पे हमें कंट्रोल जेड से हम अंडू भी कर सकते हैं, और गलत हो जाए तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते गए पॉइंट जैसा शेप है उस तरीके से हमें वर्टेक्स डालने रहने हैं। जो ये पॉइंट डल रहे हैं इनको वर्टेक्स बोला जाता है, वर्टेक्स। तो हम इस तरीके से, इस तरीके से, और डबल क्लिक लास्ट में जहाँ पर हमें पॉलीगन खत्म करना है वहाँ पे हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। ये लीजिए आपका एक पॉलीगन बन चुका है। इस तरीके से हम पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं, वेक्टर डाटा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट फीचर के लिए जब भी हम सेलेक्ट करेंगे इसी को सेलेक्ट करेंगे और इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जहाँ पॉलीगन में हमें सेलेक्ट करना है वहाँ उस जगह पे हमें सेलेक्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, ये एक खसरा सीट है, जियो रेफरेंस खसरा सीट, उस पर अपन ने डिजिटाइज किया है एक पॉलीगन। अब इस पॉलीगन के बाद हम बात करेंगे एडिटर, जो एडिटर टूल बार है इसके अंदर फंक्शंस है, इन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है कट पॉलीगन। कट पॉलीगन क्या यूज आता है, जब भी कोई पॉलीगन के हमें टुकड़े करने, कितने भी टुकड़े करने हो तो हम कट पॉलीगन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक कट पॉलीगन दिखा रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और जो पॉलीगन सेलेक्ट है वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। जिस तरीके से मैं ये लाइन से कट कर रहा हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये कट पॉलीगन आपका तभी कट होगा जब आप पॉलीगन को दोनों तरफ से कट करोगे, तब जाके आपका पॉलीगन कट होगा। इस तरीके से डबल क्लिक करो और कट पॉलीगन। ये तो इस एक सिंगल पॉलीगन के दो पॉलीगन हमें यहाँ पे बन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से खसरा सीट को हम कट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, इसके बाद आता है रीशेप। रीशेप क्या यूज आता है, जब भी कोई फीचर, वेक्टर डाटा का जो फीचर है, जैसे पॉलीगन है, अपन से गलत हो गया, जैसे इस तरीके से, अब ये गलत हो गया, अब गलत हो गया तो इसको हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर रीशेप कमांड लगाएंगे, और जैसे कहीं से गलत हो गया तो इस तरीके से ये यहाँ पे खाली हो गया और इस जगह पे आ गया। अब इसको सही करना है तो इस तरीके से हम सही कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो ये वापस यहाँ सही हो गया, जो भी गलती होगी वो हम इसको रीशेप कर सकते हैं रीशेप कमांड का यूज करके। उसके बाद तीसरा कमांड आता है अपना एडिट वर्टेक्स। एडिट वर्टेक्स में भी हम वर्टेक्स को ऐड करके, जहाँ पे हमें लगे कि यार यहाँ पे
थोड़ा सा वर्टेक्स की ज़रूरत है या वर्टेक्स ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको हटाना है, तो वर्टेक्स से भी हम मतलब सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट का ऑप्शन पॉलीगन सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने एडिट वर्टेक्स लिया, एडिट वर्टेक्स। तो इस तरीके से आपको वर्टेक्स नज़र आ जाएंगे। यदि आपको ये वर्टेक्स हटाना है तो इस वर्टेक्स पे ले जाएंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और डिलीट टू वर्टेक्स कर देंगे इस तरीके से, तो डिलीट हो जाएगा ये। और हमें वर्टेक्स डालना है तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट वर्टेक्स करेंगे तो वर्टेक्स इंसर्ट हो जाएगा, नया वर्टेक्स यहाँ पे हमें यूज़ कर लेंगे तो वर्टेक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको एडिट वर्टेक्स और वर्टेक्स किस तरीके से हम वर्टेक्स से भी सही कर सकते हैं। आगे चलते हैं और ये लीजिए इस तरीके से इस लाइन को हम मोटा कर देंगे थोड़ा, इस तरीके से विड्थ बढ़ा देंगे इसके, तो इस तरीके से दो मोटे हो गए तो आपको लाइन थोड़ी थिकनेस बढ़ जाएगी और आप इस तरीके से देखो, इस तरीके से डिजिटाइज किया जाता है। मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें आपको इस तरीके से डिजिटाइज कर लेना और डिजिटाइज की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपका इतना ही अच्छे से साफ होगा और अच्छी तरह डिजिटाइज करना आप सीख जाओगे। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले थे और डिजिटाइज बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम अगले वीडियो में किस तरीके से एक गूगल इमेज के ऊपर डिजिटाइज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।